एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में सिमहाद्री नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास थी एक मुर्गी। वो बड़े प्यार से उसकी देखभाल करता था। लेकिन अचानक एक दिन मुर्गी बीमार हो गई और फिर मर भी गई। ये देखकर, हे प्रभु, इतनी अच्छी मुर्गी थी मेरी, हमेशा मेरे साथ इतने प्यार से रही। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। फिर उसने उस मुर्गी को पास के जंगल में डाल दिया और घर वापस आ गया। लेकिन ये क्या, अगले दिन सुबह एक मुर्गी उसके घर के सामने पक पक करने लगी। ये सुनकर सिमहाद्री घर से बाहर आया और वहां मुर्गी को पाया। उसे देखकर सिमहाद्री चौंक गया। ओह, मेरी मुर्गी फिर से आ गई। मुझे भरोसा नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी। खैर, बात जो भी हो, मेरी मुर्गी आ गई वापस। ये सोचकर सिमहाद्री बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी से कहा, देखो, मुर्गी को खाने के लिए कुछ दाने डाल देना, मैं बाहर जाकर आता हूँ। इतना कहकर सिमहाद्री बाहर चला गया। उसकी पत्नी दाना डालने के लिए बाहर आई और उस मुर्गी के पास गई। मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम कल ही तो मरी थी, फिर से जिंदा कैसे हो गई? तुरंत मुर्गी एक बहुत बड़ी मुर्गी में बदल गई। तुम मुझे खाने के लिए अनाज क्यों दे रही हो? मुझे मांस चाहिए, जाओ मांस लाओ। मुर्गी जोर जोर से चिल्लाने लगी। उस बड़ी मुर्गी और उसके बात करने के तरीके को देखकर, हे भगवान, ये तो शैतान है, शैतान! वो घर के अंदर भाग गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वो मुर्गी दरवाजा ठोकने लगी और बोली, दरवाजा खोलो, मांस दो मुझे। मुर्गी जोर से चीखी, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुला तो मुर्गी को एक बकरी दिखी और उसने उसे तुरंत निकल लिया। जिसे देखकर सिमहाद्री की पत्नी ने सोचा, ओ नहीं, वो तो मुर्गी नहीं, एक शैतान ही है। मरी मुर्गी के शरीर में घुस गई है। मुझे ये बात अपने पति को बतानी होगी। वो बेहद डर गई और अपने पति का इंतजार करने लगी। शाम को सिमहाद्री घर आया, तब उसने सिमहाद्री को सब बताया। सिमहाद्री ने कहा, दिमाग चल गया है क्या? दिन में सपना देख रही थी, क्या बकवास लगा रखी है? उसकी पत्नी ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिमहाद्री ने उसकी बातों को सच नहीं माना। अगले दिन जैसे ही सिमहाद्री बाहर गया, मुर्गी फिर एक बड़ी मुर्गी में बदल गई। अरे, आज भी दरवाजा बंद कर रखा है, फौरन दरवाजा खोल, आज मैं तुझे खाऊंगी। उसी समय सिमहाद्री घर वापस आ गया और उस राक्षस मुर्गी को देखकर भौचक्का रह गया। मतलब मेरी पत्नी सही कह रही थी। उसने फौरन एक छड़ी से उस मुर्गी को मारा तो अचानक और वो मुर्गी राक्षस वहां से उड़ गई। तब उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। मैंने कहा था ना कि शैतान है, देखो, मुर्गी का शरीर नीचे पड़ा है। उसने मुर्गी को दिखाया, लेकिन तभी मुर्गी एक बड़े अंडे में बदल गई। अरे भगवान, अब ये क्या है? इस अंडे के अंदर क्या होगा? मैं इसे तोड़ कर देखता हूँ। तुरंत उसकी पत्नी ने उसे रोका। नहीं नहीं, ये जरूर शैतान की साजिश है। वो शैतान हमारे साथ खेल रही है। इस बार चक्कर में आ गए तो जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसने तुरंत उस अंडे पर पेट्रोल डाला और उसे जला दिया। वो अंडा टूट गया और उसके अंदर से एक शैतान निकली। आग लगा दी मुझे, मैं नहीं आऊंगी यहाँ फिर कभी। मैं तो सिर्फ अपनी भूख मिटाने आई थी, छोड़ दो मुझे। शैतान चीखती रही और कुछ ही देर में पूरी तरह जल गई। सिमहाद्री की पत्नी की समझदारी ने सबको बचा लिया। एक बार की बात है, भीमवर गांव में राजू नाम का एक युवा लड़का रहता था। वो बहुत बुद्धिमान और बहादुर लड़का था। उस गांव के पास एक बहुत बड़ा जंगल था जिसमें कुछ शैतान रहा करते थे। जो भी उस जंगल में जाता वो कभी घर नहीं लौट पाता। एक दिन राजू ने अपनी माँ से पूछा, माँ, जब हम बाहर खेल रहे थे तो हर कोई कह रहा था कि जंगल में शैतान रहते हैं। तुमको हमारे गांव के पास स्थित जंगल में कभी नहीं जाना है, समझे? वहाँ पर सचमुच के शैतान रहते हैं। मुझसे पूछे बगैर बाहर नहीं जाना। लेकिन मैं उन्हें एक बार देखना चाहता हूँ माँ। तो राजू की माँ चौंक गई और बोली, राजू, जानते हो, जो भी उस जंगल में गया लौटा नहीं है। उन शैतानों के बारे में सोचना बंद कर दो। इस तरह माँ ने राजू को गंभीरता से चेतावनी दी, लेकिन राजू की जंगल जाने की इच्छा प्रबल हो गई। उसने किसी दिन जंगल जाने का फैसला किया। कुछ साल बीत गए और राजू बड़ा हो गया। एक दिन एक बुजुर्ग महिला सड़क पर आई और जोर जोर से रोने लगी।
आसपास के लोग उसके पास आए और पूछा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? मेरे पति जलाऊ लकड़ी लेने जंगल गए थे, लेकिन अभी तक नहीं लौटे। मैं बहुत भयभीत हूँ। कृपया आप में से कोई मेरे पति को खोज दे। ओ जंगल में, क्या तुम भूल गई कि उस जंगल में शैतान है? क्या तुम भूल गई कि जो भी उस जंगल में प्रवेश करता है वो कभी वापस नहीं लौट पाता? इतना कहकर बिना किसी मदद के वो लोग तो वहाँ से चले गए। लेकिन राजू को दया आ गई और उसने किसी भी तरह जंगल जाने का फैसला किया। उस दिन रात को राजू ने सोचा, अगर माँ को बताऊंगा तो वो कभी नहीं जाने देगी, कुछ करना होगा। ये सोचकर वो जल्दी सुबह उठा और जंगल चला गया। उस जंगल में उसे वहाँ कोई नहीं मिला और हर जगह सन्नाटा था। वो शैतान है कहाँ? ये सोचते हुए वो जंगल में और अंदर चला गया। इसी बीच उसे शोर सुनाई दिया। उस शोर की आवाज की तरफ वो धीरे धीरे चलने लगा और आसपास भी देखने लगा। दो भूतनियां आपस में बात करती हुई जा रही थीं। उन भूतनियों को देखा तो राजू उनका पीछा करने लगा। एक स्थान पर पहुंचते ही उसे एक बार में 10 शैतानों का समूह दिखा। राजू घबरा गया। उस स्थान पर उन शैतानों ने जंगल में आए लोगों को पकड़कर गुलाम बना रखा था। राजू को ये देखकर बड़ा गुस्सा आया और उसने उन लोगों को शैतानों से बचाने का फैसला किया। फिर वो चुपचाप घर लौट गया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ रो रही थी। राजू को देखकर उसकी माँ ने कहा, राजू, तुम कहाँ चले गए थे मेरे बेटे? मैंने तुम्हें सुबह से नहीं देखा। मैं कहीं नहीं गया था माँ, खेत गया था और वहीं बैठा रह गया। राजू रात भर सोचता रहा कि उन लोगों को शैतानों से कैसे बचाया जाए। तभी उसे एक उपाय आया। अगले दिन राजू सुबह होने से पहले उठ गया और घर से बाहर निकल गया। रास्ते में उसने बाजार से एक सफेद पोशाक और फेस पाउडर खरीदा और जंगल चला गया। जंगल में पहुंचते ही राजू ने वो पोशाक पहनी और अपने चेहरे पर सफेद पाउडर लगाया और आंखों में काजल। वो एक शैतान की तरह दिख रहा था। फिर वो धीरे से चला और उन शैतानों की जगह पर पहुंच गया। वे शैतान उन गुलामों से काम कराने के लिए उन्हें यातना दे रहे थे। फौरन राजू, जो एक शैतान के भेष में था, उन शैतानों की ओर भागा और वहां जाकर चिल्लाया, तुम सब यहाँ से भाग जाओ, हमारा सत्यानाश करने के लिए 20 जादूगर यहाँ आ रहे हैं। ये सुनकर वे सभी शैतान डर गए और डर के कारण कांपने लगे। उन शैतानों में से एक ने कहा, क्या जादूगर? चलो चलो सब भागते हैं यहाँ से। और फौरन सारे शैतान एक एक करके वहाँ से भाग गए। राजू ने शैतान का भेष हटा दिया। फिर उसने उन सभी लोगों को रिहा किया और उन्हें गांव ले गया। सभी ग्रामीणों ने राजू के साहस की सराहना की। तब वे ग्रामीण सुरक्षित घर लौट आए। एक बार की बात है, राजा जयेश कोटा नगर पर शासन कर रहे थे। उनका बेटा सुदीप एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान लड़का था। जब उनकी शादी होने वाली थी, राजा जयेश आसपास के क्षेत्रों से राजकुमारियों की तस्वीरें लेकर आए और उन्हें सुदीप को दिखाया। लेकिन सुदीप को कोई भी पसंद नहीं आई, क्योंकि सुदीप ने अपने ख्यालों में एक स्वप्न सुंदरी को सोच रखा था। वो तब तक शादी नहीं करना चाहता था जब तक कि उसे वैसी लड़की न मिल जाए। राजा जयेश ये बात नहीं जानते थे। मेरे ख्यालों में बसी स्वप्न सुंदरी ऐसी नहीं दिखती। राजा बार बार इस बात को सुनकर थक गया और बोला, तुम खुद जाकर ऐसी लड़की ढूंढो। तब सुदीप ने एक प्रसिद्ध चित्रकार को बुलाया। उसने अपने ख्यालों में बसी स्वप्न सुंदरी की विशेषताओं के बारे में उसे बताया और उस कलाकार को तस्वीर बनाने के लिए कहा। उस तस्वीर को देखकर सुदीप बेहद खुश हुआ और उसने उस कलाकार को कुछ कीमती तोहफे दिए और उसे विदा किया। एक शैतान ने खिड़की के बाहर से ये सब होते देखा। वो शैतान एक शरारती शैतान थी। हमेशा भोजन पाने के लिए संघर्ष कर रही शैतान को एक अच्छा उपाय दिमाग में आया। मैं ये बन जाऊं तो पसंदीदा भोजन रोज खाऊंगी। ऐसा सोचकर वो शैतान उस राजकुमारी में बदल गई। अगले दिन सुदीप ने वो तस्वीर 2 सैनिकों को दी और उन्हें उसमें बनी लड़की को ढूंढने बाहर भेजा। थोड़ी देर बाद, क्या हुआ, तुम खाली हाथ क्यों आए हो?
प्रिय राजकुमार, दरवाजे पर तो देखिए। सुदीप ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा और अपने ख्यालों की स्वप्न सुंदरी को महल में लहराते हुए आते देखा। इससे सुदीप का दिल खुशी से गदगद हो गया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो जिसे देख रहा है वो दरअसल एक शैतान है। सुदीप जो बहुत उत्सुक था, उसने अगले दिन उससे शादी भी कर ली। फिर स्वप्न सुंदरी के रूप में उस शैतान ने ढेर सारे पकवान बनाए और खाने शुरू कर दिए। सैकड़ों लड्डू पल भर में गप कर गए। इतना खाने के बाद भी वो कहने लगी कि उसे और भूख लगी है। सुदीप ने केवल उसके लिए खाना बनाने के लिए 10 रसोइये नियुक्त किए, लेकिन उसकी भूख को देखकर वो रसोइये भी हैरान हो गए। सुदीप ने भी एक दिन उसका खाने का तरीका देखा तो उसे संदेह हुआ। ये इतना कैसे खा रही है? क्या ये शैतान है? वो ये सोचने लगा। फिर आखिर वो अपने पिता के पास गया और उन्हें ये बात बताई। ये सुनकर राजा जयेश कुछ देर सोचते रहे। कल पारिवारिक भोजन की व्यवस्था करो, सब साथ भोजन करेंगे, हम उस लड़की को देखेंगे। अगले दिन रसोइयों ने विभिन्न व्यंजनों को तैयार किया और उन्हें खाने की मेज पर रखा। राजा जयेश, उनकी पत्नी सुदीप और उसकी स्वप्न सुंदरी खाने की मेज पर बैठ गए। लड़की ने 1 मिनट के भीतर अपना खाना पूरा खा लिया। फिर सुदीप की प्लेट से खाना गायब हो गया। फिर राजा और रानी की प्लेटों से भी भोजन गायब हो गया। जब राजा ने ध्यान से देखा तो भोजन उनकी प्लेटों से उठकर उस लड़की के मुंह में जा रहा था, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। राजा को समझ आ गया कि स्वप्न सुंदरी दिखने वाली लड़की शैतान है और उसने एक योजना बनाई। अगले दिन उन्होंने सभी रसोइयों को महल से बाहर भेज दिया और महल में कोई भी खाने की चीज नहीं छोड़ी। उस शैतान ने महल में हर जगह खाना खोजा, लेकिन कुछ भी खाने को नहीं मिला। शैतान भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उसे गुस्सा आ रहा था। तभी सुदीप वहाँ आ गया। शैतान ने गुस्से में उसकी जम के पिटाई कर दी। आखिरकार सुदीप को अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर सुदीप ने उस लड़की से शादी करी जिसे उसके पिता ने उसके लिए चुना।